मेरे प्यारे बच्चे, सावन की समाप्ति हो चुकी है और बीते हुए सावन में तुमने मेरी बहुत ही श्रद्धा और प्रेम से भक्ति की है। तुम्हारा मेरे प्रति जो विश्वास और समर्पण है, वह देखकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है। मैं जानता हूं कि तुम्हें अपने जीवन में बहुत सी शिकायतें हैं, क्योंकि तुमने जैसा सोचा वैसे तुम्हारे साथ कभी नहीं हुआ। तुम्हें हर चीज के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तुम हमेशा मुझसे अपने दिल की हर बात करते हो, इसीलिए आज मैं भी तुमसे कुछ कहने आया हूं, तुम्हें कुछ समझाने आया हूं। तुम सोचते हो ना कि जो लोग अच्छे होते हैं, हमेशा उनके साथ ही बुरा क्यों होता है, और जो लोग बुरे होते हैं वह हंसी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। उन्हें किसी बात की कभी कमी नहीं होती, उनका कोई दुख नहीं होता, वह दूसरों को रुलाते हैं, लेकिन स्वयं हमेशा खुश रहते हैं। जो धर्म की राह पर चल रहे हैं, दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, उनकी इतनी परीक्षा क्यों लेता हूं मैं? मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का उत्तर दूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं या जो भी परेशानियां तुम देख रहे हो, वह तुम्हें दुख इसलिए दे रही है क्योंकि तुम अभी उन घटनाओं के कारण से अनजान हो। तुम अपनी अज्ञानता के कारण सच्चाई को देख नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, आज जिस राह पर खड़े हो उस राह को तुमने ही चुना था। मनुष्य के सामने सदा ही दो राहें होती है। यह निर्णय उसका होता है कि उसे कौन सा राह लेना है। तुम जिस राह का चुनाव करोगे, उस रात पर आने वाली हर परेशानी, हर सुख और दुख का सामना भी करना होगा। यदि तुम सोचते हो कि तुम्हें जीवन में बिना किसी कठिनाई के सारे सुख प्राप्त हो जाएंगे, तो यह संभव नहीं है। मेरे बच्चे, इंसान केवल अपने कर्मों का दुख प्राप्त करता है। जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देता है या कुछ ऐसे लोगों को अपने जीवन में स्थान दे देता है जिसके कारण वह दुखों का भागीदार बन जाता है। वह खुद इसका चुनाव करता है और बाद में मुझसे प्रश्न पूछता है कि मैं यह सब क्यों देख रहा हूं, इतना दुख, इतनी परेशानियां। वह तो इतना अच्छा इंसान है, फिर उसके साथ यह क्यों हो रहा है? मेरे बच्चे, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा होता है, क्या तब तुमने मुझसे कभी कहा कि प्रभु मेरे जीवन में इतनी सारी खुशियां क्यों दे रहे हैं? नहीं, क्योंकि तब तुम्हें लगता है तुमने जो कुछ भी किया है सब अच्छा ही किया है, और इसलिए प्रभु मेरे साथ है।
वह मुझे अपने आशीर्वाद के रूप में यह खुशियां दे रहे हैं। ठीक इसी प्रकार जाने अनजाने में तुमसे बहुत से गलत कार्य भी होते हैं। कई बार तुमने भी लोगों को दुख दिया है, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। मेरे बच्चे, उसी के परिणाम स्वरूप तुम्हारे जीवन में भी दुख आता है, किंतु तुम्हें इस दुख से घबराना नहीं है। तुम निडरता से इनका सामना करो। तुम मेरे अंश हो, तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुम हर दुख का सामना कर सकते हो, दुख से बाहर निकल सकते हो। खुद पर विश्वास रखो, अपनी आस्था पर विश्वास रखो। कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, तुम नहीं जानते, लेकिन तुम्हारी अच्छे कर्मों के कारण ही आज आने वाले बड़ी विपत्ति छोटी में परिवर्तित हो जाती है, जिससे तुम खुद को निकाल सकते हो। मेरे बच्चे, जिस प्रकार सुख जीवन का अंग है, ठीक उसी प्रकार दुख भी जीवन का अंग है। जिंदगी एक सिक्के की तरह है। सुख और दुख दो पहलू हैं। एक समय में केवल एक ही पक्ष दिखाई देता है, लेकिन याद रखें, दूसरा पक्ष अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। किंतु तुम्हारे अच्छे स्वभाव के कारण तुम्हारा दुख सदैव आधा रहेगा। यदि तुम अपने मन में किसी के प्रति बुरा सोचोगे तो मेरे बच्चे, याद रखना, तुम्हें भी कुछ बुराइयों का सामना एक न एक दिन करना होगा। बुराई को बुराई से खत्म नहीं किया जा सकता है। घृणा को सिर्फ प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। यह एक अटूट सत्य है मेरे बच्चे। किसे उसके कर्म की क्या सजा देनी है, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम उसके बारे में सोचकर अपनी आत्मा को परेशान मत करो। तुम्हारा केवल एक ही दायित्व है कि तुम सदैव धर्म की राह पर चलो। सत्य से भागना या घबराना नहीं चाहिए, बल्कि कैसी भी परिस्थिति क्यों न आ जाए, हमें सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे कार्य करने का प्रयास करो जिससे कभी किसी को दुख ना पहुंचे। मेरे बच्चे, तुम्हारे द्वारा किए हुए अच्छे काम कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। मुझे विश्वास है कि मेरे द्वारा बताए गए मार्गदर्शन से तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। मैं तो यही चाहता हूं कि तुम जीवन में सदैव सही रास्ता चुनो। मेरे बच्चे, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। क्या आप खुद को परम लक्ष्य के लिए घोषित करते हैं? क्या आप सहायक श्रृंखला का हिस्सा बनने को तैयार हैं? यदि हाँ, तो कहे, हे प्रभु, मुझे आपके सारे विधान स्वीकार है। मैं आपसे प्रेम करना नहीं छोड़ सकता। सभी को खुशी और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करें। ऐसा कहते हुए उस दिव्य प्रकाश को अपने हृदय में उतरने दे।
जो आज आपको पूरी तरीके से नवीन ऊर्जा से भर देगा और आप चमत्कार के साक्षी बनेंगे। तुम्हारा मुझ में विश्वास देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारी आस्था का यह परिणाम है कि मैं तुम्हें परेशानियों से बचाने का प्रयास करता हूं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें समय समय पर मार्गदर्शन देता रहूंगा। तुम्हें मेरी द्वारा दिए हुए संकेतों को समझकर आगे की योजना पर कार्य करना होगा। मैं बस यही चाहता हूं कि तुम जीवन में कभी किसी के साथ कुछ बुरा मत करो। जब तक तुम सही राह पर चलते रहोगे, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारी हर मुश्किल को दूर करूंगा। तुम जीवन में कोई भी गलत निर्णय ना लो, इसलिए तुम्हें सतर्क करता हूं। मेरे बच्चे, तुम निडरता से आगे बढ़ो। समझदारी से अपनी योजनाओं को सफल बनाओ और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। खुश रहो मेरे बच्चे।